वाह बिट्टू बकरे, तुम तो बहुत मेहनती हो। लकड़ियाँ इतनी भारी है, फिर भी तुमको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। बस क्या बताऊं गोलू हाथी, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। अजी हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। दर्द के मारे कमर टूटी जा रही है मेरी। मधुबन जंगल में सभी जानवर और पक्षी अपने अपने कामों में बड़ी मेहनत से लगे हुए थे, लेकिन बिट्टू बकरा हमेशा की तरह बस सैर सपाटे की तलाश में था। उसे गोलू हाथी नजर आया, जो अपनी पीठ पर लकड़ियों के गट्ठे रख के जा रहा था। अरे गोलू हाथी, तुम हाथी होकर गधे का काम क्यों कर रहे हो? यह लकड़ियां अपनी कमर पर लाद के कहाँ जा रहे हो? अरे बिट्टू बकरे, तुमको पता नहीं क्या, बरसात का मौसम नजदीक है। अरे नजदीक है तो क्या हुआ, जब बारिश आएगी तो नहा लेंगे। तुमको याद नहीं क्या, आज हम लोगों को सुंदरबन जंगल घूमने जाना है। बात नहाने की नहीं है, मुझे बरसात से होने वाले नुकसान से बचने के लिए एक मजबूत घर चाहिए। इसलिए मैं लकड़ियां इकट्ठा कर रहा हूँ, जिससे बरसात का मौसम आने से पहले ही मैं एक अच्छा मजबूत घर बना सकूं। क्या बेकार की बात कर रहे हो? 2 महीने बाद आने वाली बरसात के लिए अभी से इतना चिंतित हो रहे हो? जो होगा देखा जाएगा। इस तरह तुम बेफिक्र रह सकते हो। मैं नहीं चाहता कि उन दिनों मुझे परेशानियों का सामना करना पड़े। घूमने फिरने तो बाद में भी जा सकते हैं, फिलहाल रहने और खाने का तो सोचें। यह कहते हुए गोलू हाथी आगे बढ़ गया। ये गोलू हाथी तो बेकार की बात करता है। चलो मैं रिंकू खरगोश के पास चलता हूँ। बिट्टू बकरा खरगोश के घर की तरफ चल निकला, लेकिन उसे रिंकू खरगोश रास्ते में ही मिल गया। उसने देखा कि रिंकू खरगोश अपने मुंह में कहीं सारी गाजरें लिए हुए अपने घर की तरफ ही जा रहा था। अरे रिंकू, क्या हुआ? आज सुबह से ही भूख लगने लगी क्या तुमको? पता नहीं, हमें आज सुंदरबन जंगल घूमने जाना है। नहीं नहीं भाई, भूख नहीं लग रही। यह खाना तो मैं जमा करने के लिए लेकर आया हूँ। जमा करने के लिए? लेकिन कहाँ? अरे बारिश का मौसम आने वाला है, जब पानी भरेगा तो घर से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए पहले ही खाना जमा कर रहा हूँ, जो मुझे बरसात के समय भूखा ना रहना पड़े। क्या हो गया है सबको? हर कोई बरसात को लेकर परेशान दिख रहा है। बिट्टू भुनभुनाता हुआ आगे बढ़ा और जिस भी जानवर के पास जाता वो सभी उसे बरसात के मौसम की तैयारी करते नजर आते। आखिरकार वो थक हार कर अपनी गुफा में वापस पहुंच जाता है। छोड़ो, लगता है आज घूमना नसीब में था ही नहीं। कोई बात नहीं, घूमना फिरना कल हो जाएगा। अभी मैं मजे से सो जाता हूँ। यह कहकर वो चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो वह फिर से हाथी के पास पहुंचा। अरे हाथी, आज कहाँ फिर से जा रहे हो? मैं तो आज भी लकड़ियाँ लेने जा रहा हूँ। अभी तो मुझे बहुत सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करनी है। यह सुनकर बकरे ने सोचा, अगर मैं लकड़ी लाने में इसकी मदद कर दूं, तो हो सकता है यह मेरे साथ सुंदरबन जंगल जाने के लिए तैयार हो जाए। गोलू हाथी, क्या इस नेक काम में मैं भी तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? अरे वाह, तुम भी मेरे घर के लिए लकड़ियाँ जमा करने में मेरी मदद करोगे? हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। बिट्टू बकरा हाथी के साथ चल दिया और कुछ देर बाद दोनों वापस आते हुए नजर आए। हाथी की पीठ पर काफी लकड़ियां लदी थी और बिट्टू बकरे की कमर पर भी एक गट्ठर लदा हुआ था। वाह बिट्टू बकरे, तुम तो बहुत मेहनती हो। लकड़ियां इतनी भारी है, फिर भी तुमको जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा। बस क्या बताऊं गोलू हाथी, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ। अजी हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। दर्द के मारे कमर टूटी जा रही है मेरी। दोनों हाथी के घर पहुंच जाते हैं। हाथी ने उसकी पीठ से लकड़ी का गट्ठर उतार कर अपने गट्ठर पर रख दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अरे यह तो मेरा फर्ज था। मैं चाहता था कि तुम्हारे साथ और लकड़ियां लेकर आऊं, लेकिन मुझे खरगोश ने किसी जरूरी काम से बुलाया है, तो मैं वहां जा रहा हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरे दोस्त, जरूर जाओ। मैं चलता हूँ। बकरा काम से अपनी जान बचा के वहां से भाग निकला। अरे बाप रे, मत मारी गई थी मेरी कि उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। अगर एक और बार यह मुझे ले चलता तो मेरी तो अर्थी ही उठ जाती।
बिट्टू बकरा रिंकू खरगोश के पास पहुंचा तो वह भी कहीं जा रहा था। रिंकू खरगोश, कैसे हो तुम? देखो बिट्टू, मैं घूमने नहीं जा सकता, पहले मुझे मेरे खाने के लिए गाजरें इकट्ठा करनी हैं। नहीं नहीं मेरे दोस्त, मैं तुम्हारी मदद के लिए ही आया हूँ, चलो मैं भी तुम्हारे साथ गाजर लेने चलता हूँ। यह सुनकर खरगोश खुश हुआ और दोनों गाजर के खेत में पहुँचे। वहाँ जाकर खरगोश ने कहा, बिट्टू तुम उस तरफ से गाजर तोड़ो और मैं इस तरफ से, ठीक है? उन दोनों ने गाजरें तोड़ी। खरगोश ने कुछ गाजरें बिट्टू की कमर पर रख दी और अपने मुंह में भी कुछ गाजरें भर ली। अरे रुक जा, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। एक किसान आया और उसने बकरे को 2 डंडे लगाए। अरे मर गया रे। बकरा और खरगोश दोनों वहां से ऐसे भागे कि खरगोश के बिल के पास जाकर ही रुके। शुक्रिया बिट्टू बकरे, अगर तुम आज साथ नहीं होते तो मैं एक भी गाजर नहीं ला पाता। कोई बात नहीं, यह तो मेरा फर्ज था। वैसे बिट्टू, तुम भी अपने बारे में कुछ सोच लो। तुम्हारा घर पक्का है ना? उसमें तुमको बरसात में कोई परेशानी तो नहीं होगी ना? और तुम खाने का इंतजाम भी अभी कर लो। बरसात में खाने का इंतजाम कहाँ से करोगे? मेरी गुफा बहुत ऊंचाई पर बनी है, तो उस तक बारिश का पानी पहुंच ही नहीं पाएगा। और रही बात खाने की, तो वो उस समय ही देखा जाएगा। मैं अभी से टेंशन लेकर तुम लोगों की तरह अपना दिमाग थोड़ी खराब करना चाहता हूँ। अभी यहाँ से कट लेता हूँ, वरना यह फिर से मुझे डंडे खिलाने ले जाएगा। बकरा इसी तरह पूरी बेफिक्री से रहा और फिर 2 महीने बाद बरसात शुरू हो गई। जंगल में जगह जगह पानी भर गया, काफी पेड़ नष्ट हो गए, खेतों में भी पानी जमा हो गया। लेकिन बकरा अपनी गुफा में बैठा मुस्कुरा रहा था। सभी परेशान हैं, लेकिन मुझे परेशानी हो ही नहीं सकती, क्योंकि मेरी गुफा तो सबसे ऊंचाई पर बनी है। चाहे आधे जंगल में पानी भर जाए, लेकिन मेरी गुफा के अंदर पानी पहुंच ही नहीं सकता। तभी उसे पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। अरे यह कैसी आवाज है? उसने पीछे पलटकर देखा तो सामने से पानी की लहर उसकी तरफ आ रही थी। अरे ये क्या, मेरी गुफा के अंदर तो पानी गया ही नहीं, फिर यह पानी अंदर की तरफ से कैसे आ रहा है? अभी वो सोच ही रहा था कि तभी पानी का एक बड़ा सा सैलाब गुफा के अंदर की तरफ से आता नजर आया। अरे बाप रे, भागो! वो अपने आप को बचाने के लिए गुफा से बाहर भाग निकला और वो बहाव किसी सैलाब की तरह गुफा से बाहर आया। वो उसकी गुफा ना लगकर एक झरना बन गई थी, जिसके अंदर से पानी बह रहा था। यह क्या हो रहा है? भला गुफा के अंदर से पानी कैसे निकल रहा है? वो अब सोच में डूबा हुआ वहां से आगे बढ़ गया, लेकिन बारिश के ठंडे पानी और चलती हवाओं से उसकी तबीयत खराब होने लगी थी। मुझे मेरे रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना होगा, वरना ना जाने मेरा क्या होगा। वो कई जानवरों के पास मदद के लिए गया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। इसी तरह वह खरगोश के पास पहुंचा। अरे बिट्टू, तुम बारिश के मौसम में कहाँ घूम रहे हो? परेशान तो मुझे आखिर होना ही था। सभी जानवरों ने मुझे समझाया था कि बारिश का मौसम आने वाला है, मुझे तैयारी कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं नहीं माना। और आज देखो, मेरी गुफा में पानी भर गया है और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं है। सुबह से भूखा प्यासा फिर रहा हूँ। अरे बिट्टू दोस्त, तुम खाने की चिंता क्यों करते हो? जब मैं खाना जमा कर रहा था तो तुम ही ने मुझे खाना जमा करने में मेरी मदद की थी। भला मैं तुमको भूखा कैसे रहने दे सकता हूँ? यह कहकर खरगोश ने बकरे के सामने गाजरें रख दी। बकरे को बहुत अच्छा लगा। उसने खरगोश का धन्यवाद किया और कुछ गाजरें खाकर अपनी भूख शांत की। तुम्हारी गुफा में पानी आखिर आया कहाँ से? अब मुझे समझ में आ रहा है। दरअसल मेरी गुफा है तो बहुत ऊंचाई पर, लेकिन उसका दूसरा मुंह, जो कि पीछे बहने वाली नदी की तरफ खुलता है, बारिश की वजह से उस नदी का पानी का स्तर बढ़ गया होगा और उसी के रास्ते पानी गुफा के अंदर पहुंच गया। अगर वक्त रहते मैं उस मुंह को बंद कर देता तो ऐसा नहीं होता। तभी वहां पर गोलू हाथी आया। कोई बात नहीं बिट्टू बकरे, अब तुमको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम मेरे घर में रह सकते हो। क्या कहा? तुम्हारे घर में? हाँ, मेरे घर में। मेरे घर को बनाने में तुमने मेरी बहुत मदद की थी,
इसलिए मैं तुमको अपने घर में रहने से मना नहीं कर सकता। आओ चलो मेरे साथ। यह सुनकर बकरे की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। फिर वो हाथी के साथ उसके घर में रहने चला गया। हाथी ने लकड़ी का एक मजबूत घर तैयार कर रखा था, जिसके अंदर वो दोनों आराम से रहने लगे। बिट्टू बकरे को अब एक सीख मिल गई थी। उसने प्रण लिया कि अगले साल बरसात का मौसम आने से पहले ही वह अपने खाने और रहने का बंदोबस्त कर लेगा और आलस हमेशा के लिए छोड़ देगा। ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं जंगल की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहा हूँ। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आगे से मुझे मेरा काम समझाने की किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह कहानी है वृंदावन नाम के जंगल की। यहाँ बंदर, भालू, चूहा, हाथी चारों अच्छे दोस्त होते हैं और शेर जंगल का राजा होता है, पर वह बहुत घमंडी होता है और उसकी चापलूसी हर समय एक लोमड़ी किया करती है। शेर राजा जंगल के विकास के लिए कुछ नहीं करता। जंगल में बारिश के दिनों में बाढ़ आने की संभावना होती है, पर शेर राजा इस बारे में कुछ भी नहीं सोचता। भालू, देखो ना, बारिश का मौसम आने वाला है, पर शेर राजा ने अभी तक बारिश के पानी को निकालने के लिए कुछ नहीं किया। हाँ, किया तो कुछ भी नहीं, लेकिन हम लोग कर ही क्या सकते हैं। वह तो इतना घमंडी शेर है कि कभी किसी की सुनता ही नहीं। इतने में हाथी और चूहा भी आ जाते हैं। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? हम दोनों शेर राजा के पास जा रहे हैं। मैंने जंगल न्यूज में खबर सुनी है कि इस बार बारिश बड़ी भयंकर होगी, जिससे जंगल में बाढ़ आने का भी खतरा है। अच्छा, तो चलो हम भी साथ चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे शेर राजा से डर लगता है। वह सरफिरा अपने आगे किसी की भी सुनता नहीं है। अरे, इसमें डरने की क्या बात है? हम तो हक की बात करने जा रहे हैं, और वैसे भी अगर शेर को अभी नहीं बताया तो बाद में भुगतना पड़ेगा। और तुझे ज्यादा डर लगता है तो तू रहने दे। खामे का ही इतना बड़ा शरीर है तेरा और जिगर छोटा सा। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो मैं भी चलता हूँ। हाँ हाँ, और वैसे भी दोस्तों, डर के आगे जीत होती है, और घबराओ नहीं, तुम्हारे साथ तो मैं भी हूँ। चूहे की बात सुनकर सभी हंसते हैं। लेकिन दोस्तों, वो घमंडी शेर हमारी बात क्यों मानेगा? एक काम करते हैं, उसकी चापलूस दोस्त लोमड़ी से बात करते हैं। आजकल जंगल में वह सिर्फ उसी की सुनता है। हाँ हाँ, उसी से बात करना इस विषय पर ठीक रहेगा। चारों दोस्त लोमड़ी के पास जाते हैं। लोमड़ी बहन, कैसी हो? क्या बात है, आजकल बड़ी सुंदर होती जा रही हो। ज्यादा मस्का लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे बताओ तुम लोग किस काम से आए हो। लोमड़ी की बात सुनकर सभी दोस्त एक दूसरे के मुंह को देखने लगते हैं। इतने में वहाँ शेर राजा आ जाता है और उन सबको देखकर बोलता है, तुम चारों यहाँ क्या कर रहे हो? शेर राजा, वो दरअसल बात कुछ ऐसी है कि भालू हकलाने लगता है। तभी हाथी कहता है कि बात ऐसी है राजा जी, मैंने जंगल न्यूज में बारिश और बाढ़ के बारे में सुना। अगर आपने बारिश को रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया तो हमारा जंगल भी पानी में डूब जाएगा। हाथी की बात सुनकर शेर राजा गुस्से में आ जाता है। शेर राजा, मैंने इन चारों से कहा था कि शेर राजा को अपने काम के बारे में सब पता है, उनको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये लोग तब भी आपसे शिकायत करने चले आए। ओह, तो तुम्हें ऐसा लगता है मैं जंगल की जिम्मेदारियां ठीक से नहीं निभा रहा हूँ। अब तुम लोग मुझे बताओगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर आगे से मुझे मेरा काम समझाने की किसी ने कोशिश भी की तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। यह सुनकर चारों दोस्त उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में बारिश का मौसम आ जाता है और जंगल में तेज बारिश होने लगती है और कई दिनों तक बारिश रुकती नहीं है। यह देखकर बंदर बोलता है, ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है? मेरे घर में तो चारों तरफ से पानी आना शुरू भी हो गया है। अब मुझे कहीं और जाकर रहना होगा। बंदर उछलकर पेड़ से नीचे आ जाता है और हाथी के पास चला जाता है। वह देखता है कि वहाँ पर पहले से ही भालू और चूहा मौजूद होते हैं। यह देखकर बंदर बोलता है, शुक्र है तुम लोग भी सुरक्षित हो।
लेकिन तुम यहाँ कैसे हो? तुम्हारा घर तो पेड़ पर है। अब क्या बताऊं हाथी, बारिश से बचने के लिए तो मैंने पेड़ पर घर बनाया था, लेकिन बारिश इतनी तेज हो रही है कि मेरा वह घर भी टूट गया, इसलिए मुझे तुम्हारे घर की याद आ गई। चारों यही बातें कर रहे होते हैं कि इतने में हाथी की गुफा में पानी भरने लगता है। यह सब देखकर हाथी बोलता है, दोस्तों तुम चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ। यह कहकर हाथी बहुत सारे पेड़ों को अपनी सूंड से तोड़कर अपनी गुफा में रख देता है और उसके ऊपर सारे दोस्त खड़े हो जाते हैं। दूसरी तरफ लोमड़ी की गुफा में भी पानी घुस जाता है। पानी को देखकर लोमड़ी घबराते हुए बोलती है, हाय अब मैं कहाँ जाऊँ, कोई मुझे सहारा दो। तभी लोमड़ी को शेर राजा की याद आती है और वह शेर राजा की गुफा की तरफ तैरते हुए चली जाती है। वहाँ जाकर वह देखती है कि राजा शेर भी पानी में तैर रहा है। यह देखकर लोमड़ी बोलती है, अरे यहाँ तो शेर राजा भी खुद ही तैर रहे हैं, ये क्या मेरी मदद करेंगे? मुझे कहीं और जाकर अपनी जान बचानी चाहिए, पर कहाँ जाऊँ? लोमड़ी थोड़ी देर कुछ सोचती है और कहती है, वो चारों दोस्त शेर राजा के पास मदद मांगने नहीं आए, लगता है चारों पानी से बचे हुए हैं, मुझे देखना चाहिए। लोमड़ी हाथी की गुफा की तरफ तैरती हुई चली जाती है। वह वहाँ देखती है कि हाथी की गुफा में बहुत सारे पेड़ हैं और उन पेड़ों के ऊपर चारों पानी से बचकर खड़े हुए हैं। यह देखकर लोमड़ी बोलती है, भाई आप लोग मुझे भी बचा लो, वरना तो पानी में डूबकर मेरी जान चली जाएगी। कोई ज़रूरत नहीं है, चली जाओ अपने शेर राजा के पास ही। जब हम तुमसे बात करने आए थे तो तुमने हमारी बात सुनी तक नहीं थी। दोस्त ऐसा नहीं कहते, अगर कोई मुसीबत में हमसे मदद मांगता है तो हमें उसकी मदद ज़रूर करनी चाहिए। हाथी लोमड़ी को अपनी गुफा में बुला लेता है। वह सब पानी से बचकर ऊंचे पेड़ों पर बैठ जाते हैं और दूसरी तरफ शेर राजा पानी में डूब रहा होता है और अपने आप से कहता है, अभी तक मदद के लिए मेरे पास कोई भी जानवर नहीं आया, एक बार चलकर देखता हूँ, शायद कोई मेरी मदद कर दे। शेर राजा तैरते हुए कुछ दूर जाता है और देखता है कि हाथी की गुफा सामने है। गुफा सामने देखकर वह उसकी गुफा में चला जाता है और सबको वहाँ देखकर बोलता है, ओह मेरे प्यारे जंगल वासियों, तुम लोग सुरक्षित हो? क्या तुम तुम्हारे जंगल के राजा को यहाँ रहने की जगह दोगे? मुझे भी इस बाढ़ से बचा लो। हाँ शेर राजा, हमारे हाथी भाई का दिल बहुत बड़ा है, वो आपको भी अपनी गुफा में जगह देंगे। शेर राजा, यह सब आपकी वजह से हुआ है। आपने हमारी बात मान ली होती और जंगल में बाढ़ के पानी को निकालने के लिए कोई प्रबंध किया होता तो आज हम सभी को यह दिन नहीं देखना पड़ता। चूहे की बात सुनकर बंदर बोलता है, चूहे दोस्त, अभी यह सब बात करने का समय नहीं है। अभी हमें जंगल के राजा को सुरक्षित करने के बारे में सोचना चाहिए और हमारा यही फर्ज है। उसके बाद सारे दोस्त शेर राजा को बुला लेते हैं। थोड़ी देर में बारिश और भी तेज हो जाती है और बाढ़ का पानी और भी बढ़ने लगता है। पेड़ों की ऊंचाई की वजह से पानी हाथी की गुफा के अंदर घुस नहीं पाता, जिसकी वजह से उन सब की जान बच जाती है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक जाती है और वह सारे बाहर निकलकर देखते हैं तो सारा जंगल बाढ़ की वजह से बर्बाद हो चुका होता है। यह देखकर शेर बोलता है, अगर मैंने पानी को निकालने के लिए कोई खास योजना बनाई होती तो शायद ऐसा कभी नहीं होता। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिए। एक राजा होने के बावजूद भी मैंने अपनी प्रजा की समस्याओं को नहीं समझा। शेर राजा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज इन चारों दोस्तों की वजह से हम सबकी जान बची है। अगर ये हमें अपनी गुफा में नहीं रुकने देते तो हम दोनों इस बाढ़ में डूब चुके होते। मुझे माफ कर दो दोस्तों। आप दोनों को अपनी गलती का एहसास हो गया, यह बहुत बड़ी बात है। पर अब हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि दोबारा कभी जंगल में बाढ़ आने की नौबत ही न आए। शेर जंगल से पानी निकलवाने की व्यवस्था करता है और ऐसा प्रबंध करता है कि आने वाले सालों में भी कभी जंगल में बारिश की वजह से बाढ़ की समस्या नहीं होती और सारे जानवर खुशी खुशी रहने लगते हैं।